हालांकि बजट के ऐलान के बाद फिर किसी तरह की कोई तीखा टिप्पणी देखने को नहीं मिली एनडीए के सहयोगियों के द्वारा। तो ये माना जा रहा था कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग होगी, तो फिर टीडीपी भी अलग ही एक विशेष पैकेज की मांग करेगी। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पेश किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बजट की जमकर तारीफ की। बजट को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रशंसा की गई, तो वहीं बीजेपी इस बजट को हर वर्ग की तरक्की के लिए बता रही है। बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी भी मोदी पार्ट 3 के पहले बजट की जमकर सराहना कर रहे हैं। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है। मोदी सरकार पार्ट 3 का पहला बजट पेश होते ही बीजेपी ने इस बजट को देश के लिए दमदार बताया है। बजट पर भले ही विपक्ष कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा हो, मगर बीजेपी ने इस बजट को ग्राउंड लेवल को टच करने वाला बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इससे देश के आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी और देश में बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा किया जा सकेगा। बजट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। मोदी मिडिल क्लास को नई ताकत देगा। योगी आत्मनिर्भर भारत का दस्तावेज है। शिवराज सिंह ये संतुलित बजट है। केशव प्रसाद मौर्य बजट शानदार जोरदार है। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की और बजट को देश के लिए बेहतरीन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने पहले ही बजट में बता दिया है कि एनडीए सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। गांव और शहरों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए उनकी सरकार ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। बजट को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से जमकर सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आत्मनिर्भर भारत वाला बजट बता दिया है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को शानदार, जोरदार और जबरदस्त कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उससे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी भी जमकर सराहना कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल से लेकर चिराग पासवान तक ने बजट की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं।
आइए आपको सुनवाते हैं बजट को लेकर किसने क्या और कैसे प्रतिक्रिया दी है। बजट की तारीफ। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। पंख लगाने वाला ये बजट होगा। देश के युवा, देश के किसान, देश के गरीब और देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं और यहाँ तक कि मिडिल क्लास, सभी की आशाओं की पूर्ति इस बजट के माध्यम से होगी। और मोदी सरकार की जो गारंटियां हैं देश के प्रति, जो हमारे चुनाव पूर्ण किए गए सारे वादे हैं और सबसे बड़ा जो हमारा कमिटमेंट है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात। फिलहाल बजट को लेकर बीजेपी की तरफ से जमकर सराहना की जा रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से बजट की खूबियां बताई जा रही हैं। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता बजट को दमदार बताते थक नहीं रहा है। फिलहाल देखना है कि 48 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा के जंबो बजट से जमीन पर कितने हालात बदलेंगे। इस बजट से ग्राउंड जीरो पर कितना काम होगा, बजट से आम आदमी को कितना आराम मिलेगा। उम्मीद है कि आम आदमी के जीवन में बजट से बदलाव आएगा। आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र दिया गया है वो धरातल पर काम जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए घटक दल के नेता भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब विपक्ष का जिक्र कर लेते हैं। विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बता दिया है। बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ ज्यादा ध्यान देने से विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। बीजेपी इस बजट को गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला बता रही है, लेकिन विपक्ष को इस बजट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर ला दिया, नौकरी पेशा लोगों पर ला दिया, वो बहुत गंभीर चीज। महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू बी इग्नोर्ड बाय द सेंटर। और जितना भी आप इंसेंटिव दे दो जो एम्प्लॉयर को, तो उससे कोई मतलब रोजगार बढ़ेगा नहीं। मोदी सरकार पार्ट 3 का पहला बजट पेश हो चुका है।
बीजेपी ने पहले बजट से जनता को बहुत कुछ देने की बात कही है, लेकिन विपक्ष को इस बजट में खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से बजट की जमकर तारीफें हो रही हैं, लेकिन उसी तारीफ वाले बजट में विपक्ष ने कई कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी इस बजट को गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को मजबूत करने वाला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट को भेदभाव वाला बताया है। बजट पर अब सियासी नुरा कुश्ती भी शुरू हो गई है। जिस तरह बिहार और आंध्र प्रदेश पर कुछ मेहरबानियां दिखाई गई हैं, उसके बाद से दूसरे राज्यों में विपक्ष के नेताओं ने बजट पर भेदभाव का आरोप लगाकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार और आंध्र प्रदेश को तो काफी कुछ मिला है कहा, लेकिन जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है वो प्रदेश खाली हाथ रह गया। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता। राहुल जी ने बराबर ये मांग की तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पे लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पे लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज है जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। Two states that have been focused of is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the centre. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from. A cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money. और जितना भी आप इंसेंटिव दे दो जो एम्प्लॉयर को, तो उससे कोई मतलब अब रोजगार बढ़ेगा नहीं जब तक देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा नहीं। डिमांड बढ़ाना है तो सरकारी निवेश को बढ़ाना अनिवार्य है, वो नहीं हुआ। तो ये बजट फाइनली सब कॉन्ट्रैक्शनरी बजट है। इसे सिर्फ फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल किया जा रहा है, देश की जनता की समस्याओं को हल करने की जगह। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में बंद करके रखा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की गिरफ्तारी और बजट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये प्रमाणित डाटा आ चुका है, मेडिकल जो रिपोर्ट है जेल की, उसके द्वारा हमारे वकील को मुहैया कराया गया है केजरीवाल साहब के। आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर साजिश कर रहे हैं। 50 से कम शुगर लेवल में आदमी कोमा में जा सकता है, इतनी गंभीर स्थिति है। और बावजूद इसके आपने एक फर्जी मुकदमा सीबीआई का तैयार किया, सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जब उनको ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी, जब उनको हाई कोर्ट में आप पहुंच के तुरंत बगैर ऑर्डर की कॉपी के, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ, बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया उनकी रिहाई पे। ये क्या दिखाता है? आपने इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई बात नहीं कही। इस देश का युवा चाहता है कि सेना की भर्ती जैसे पहले होती थी उसी तरह से सेना की भर्ती बहाल की जाए। यह अग्निवीर योजना सेना को ठेके पर रखने की योजना है, भारत की सेना का अपमान है, भारत माता का अपमान है। और इसलिए हम लोगों की यह मांग रही है कि यह अग्निवीर योजना आप वापस लीजिए। फिलहाल जिस तरह से बजट में 2 राज्यों पर मोदी सरकार ने मेहरबानी दिखाई है, उससे लेकर आने वाले दिनों में सियासत तेज हो सकती है। बिहार और आंध्र प्रदेश के दोनों बड़े नेता विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे, लेकिन विशेष पैकेज देकर बीजेपी दूसरे राज्यों से पंगा मोल नहीं लेना चाहेगी। लेकिन सरकार पूरे 5 साल चल जाए, उसके लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़े प्रोजेक्ट देकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेता भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में चुनाव के समय महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। फिलहाल बीजेपी इस बजट को बेहतर बता रही है, लेकिन विपक्ष को इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा।
उल्टे बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले बड़े प्रोजेक्ट के बाद अब सियासी महाभारत शुरू हो गई है। अब देखना है कि बीजेपी बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए बड़े प्रोजेक्ट के बदले दूसरे राज्यों में सत्ता संतुलन कैसे बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ये बजट जब धरातल पर जाएगा तो देखना होगा कि भारत की तस्वीर और भारत के राज्यों की तकदीर में कितना बदलाव आता है, कितनी तस्वीर और ये सूरत बदलती नजर आएगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए नमस्कार। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। Priority 1, productivity and resilience in agriculture, transforming agricultural research.